सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 19 चैप्टर हमारा चल रहा रोटेशनल मोशन फ्रॉम द पीवाईक्यू सीरीज़। आज हमारा नया टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डू द रोलिंग मोशन। ठीक है, सो रोलिंग मोशन के ऊपर आप देखोगे ना भर के सवाल हमारे ये रोलिंग मोशन और इंक्लाइन प्लेन आए हुए हैं। तो इंक्लाइन प्लेन में आपकी बॉडी चेंज कर दी है, समटाइम्स दे गिव यू द सिलेंडर, समटाइम्स दे गिव यू द रिंग, समटाइम्स दे गिव यू द सॉलिड, समटाइम्स दे गिव यू द हॉलो। तो इस तरीके से स्फेयर दे देंगे। सो इस तरीके से मेरे रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक, दिस आई कुड एबल टू से दैट 60 to 65% इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए। डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। उसमें आपसे एक्सेलेरेशन पूछ लेगा, ठीक है, टाइम पीरियड पूछ लेगा, कौन पहले नीचे जा रहा है, वेलोसिटी पूछ लेगा, जब बॉटम पे जो भी पहुंचेगा उसमें वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके के ही सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक बार आप कॉन्सेप्ट देख लोगे सो इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो हमारा जो डिफिकल्ट पार्ट था एंगुलर मोमेंटम तक फिनिश हो गया। जो मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे एंगुलर मोमेंटम से ही आए हुए हैं। रोलिंग मोशन से हमारे एक दो क्वेश्चंस हैं जो हमारे थोड़े बहुत आपकी इन डेप्थ कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करेंगे। बाकी हमारे क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस। ठीक है, रोलिंग मोशन वी आर गोइंग टू गो थ्रू। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, force of 49 Newton act tangentially at the highest point. ठीक है, this is tangentially at the highest point of the solid sphere. ठीक है, यहाँ पे sphere है तो solid sphere के topmost point पे you are applying this force. ठीक है, if applying this force of mass, sphere का mass दे रखा है 420 kg kept on the rough horizontal plane. ठीक है, ये rough horizontal plane है, right? अगर ये rough नहीं होगा तो you can not have the rolling motion. ठीक है, that we have already studied in our conceptual videos. If the sphere रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, तो रोल्स विदाउट स्लिपिंग एक कंडीशन में जाएगी हमारे क्या, देन वी हैव टू फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्फीयर। सो हम लोग जो है ना हमेशा गो सिक्वेंशियली इनटू इट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपने फोर्स लगाई होगी। ठीक है, ये फोर्स दो चीज़ें कर सकती है। ठीक है, एक तो बिकॉज अगर मेरी सेंटर पे फोर्स लगी होती तो 100% इट इज़ गोइंग टू गिव द एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई टॉर्क नहीं जनरेट करता तो आई वुड नॉट से कि इसके पास एक्सेलरेशन भी आया होता। ठीक है, रोटेशनल मोशन भी होता, बट यहाँ पे ये टेंजेंशियली एक्ट कर रही है तो आई वुड से दिस फोर्स इज हैविंग अ टेंडेंसी, एक तो टेंडेंसी इसकी एक्सेलरेट करने की होगी इधर और एक इसको रोटेट भी करने की होगी, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव द आपका टॉर्क भी जनरेट करेगा। ठीक है, सो वी कैन नॉट से कि हम लोग इसमें इट इज़ डिफिकल्ट टू डिड्यूस द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क जस्ट बाय सीइंग इट। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व इट, देन ओनली वी कुड एबल टू गेट इट। बट एनीवेज विल से कि जब ये फोर्स लगी होगी तो सबसे पहली चीज़ इसमें आई होगी कि इट स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड, जिसकी वजह से ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू रिलेटिवली इट इज़ टू मूव फॉरवर्ड, तो जिसकी वजह से स्फीयर के इस वाले पॉइंट पे बैकवर्ड में मेरी फ्रिक्शन फोर्स आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स डाल दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई अपोजिट होगी तो हमारा नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स हो गई। नाउ अब वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स देयर इज एन एक्सेलरेशन, बिकॉज इट इज़ नॉट एट द सेंटर, तो एक विल बी हैविंग द अल्फा ऑल्सो, एंगुलर एक्सेलरेशन। बट एनीवेज अगर ये मेरे सेंटर पे भी होता तो मेरा टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क जनरेट होकर इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एन अल्फा और फिर भी ये रोलिंग मोशन करा सकता था। बट एनीवेज हमारे को यहाँ पे भी 49 न्यूटन हमारे को एक टेंजेंशियल फोर्स से रखी है, तो इट इज़ गोइंग टू इस पे इट इज़ गोइंग टू हैव द अल्फा एक्सेलरेशन एंड इट इज़ हैविंग द ए एक्सेलेशन, लीनियर एक्सेलेशन मेरे पास ए हो गई। ठीक है, तो और मेरे को जो रिलेशनशिप है ए इज इक्वल टू अल्फा आर इज द रिलेशनशिप फॉर द रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग मोशन के लिए ए इज इक्वल टू अल्फा आर मेरी रिलेशनशिप है। नाउ विल अप्लाई द लीनियर मोशन की इक्वेशन और टॉर्क की इक्वेशन अप्लाई करते हैं, देन वी आर रिलेट ए इज इक्वल टू अल्फा आर को रिलेट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ आर एक्सेलेशन जो हमसे पूछी हुई है। ठीक है, तो विल अप्लाई द सेकेंड लॉ लगाते हैं इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो दैट इज नेट फोर्स इज माई 49 माइनस एफ दैट इज इक्वल टू योर एम ए। ठीक है, 49 माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, नाउ टॉर्क की क्वेश्चन लगाते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दैट इज दिस टॉर्क। ठीक है, दिस टॉर्क इज गोइंग टू रोटेट इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फ्रिक्शन भी इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, सो वी कैन से बोथ द टॉर्क आर हेल्पिंग। ठीक है, तो 49 प्लस एफ इंटू दिस आर डिस्टेंस यहाँ से और ये भी आर है, 49 आर प्लस एफ आर इज इक्वल टू, नाउ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई अल्फा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा होगा, अल्फा को मैंने लिख दिया ए बाय आर। ठीक है, आई हैव रिटन इट डाउन ए बाय आर। ना यहाँ से आर कॉमन ले लिया, ये आर कैंसिल हो गया, ये आर कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो नाउ यू जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम, ये आर नहीं है तो ये ऐड करोगे तो एफ कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल आपके पास ये बचेगा 98 इज इक्वल टू, यहाँ पे एम ए कॉमन आ जाएगा तो 1 + 2/5 इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, मास आपने यू पुट द वैल्यू ऑफ योर मास है। ठीक है, 20 है। नाउ आपके पास ए इज ओनली अननोन, यू टेक इट हेयर एंड सॉल्व इट, आपके पास एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी आपके पास एक्सेलरेशन, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ व्हील इज़ रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस. ठीक है, ये व्हील है, इट इज़ रोलिंग ऑन अ, रोलिंग का मतलब हो गया तो ये दिस पॉइंट इज माई स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है, इट इज़ रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस. द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द हाइएस्ट पॉइंट इज 8. तो ये वाले पॉइंट की मेरी स्पीड दे रखी है 8. ठीक है, तो ये वाले पॉइंट की स्पीड इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की मेरी वेलोसिटी हो गई वी कम्स आउट टू इक्वल टू 4. ठीक है, और ये वाला मेरा हो जाएगा 0. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल एट द सेंटर ऑफ द व्हील. ठीक है, तो इस वाले पार्टिकल की सेम दोनों जगह होंगे, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, एट द सेम लेवल ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी देखनी है इस वाले पार्टिकल की, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अगर इफ वी टेक इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी विल बी, एक तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, और इसकी वेलोसिटी विल बी नथिंग बट ओमेगा आर, एंड ओमेगा आर इज नथिंग बट इक्वल टू वी बिकॉज इट इज अ रोलिंग. ठीक है, तो वी कैन राइट इट डाउन वी, और ये भी मैं वी लिख सकता हूँ. तो इसकी नेट वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू √2 टाइम्स वी. ठीक है, वी आपका 4 है और √2 टाइम्स, तो 4 √2 इज योर आंसर फॉर दिस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, a solid sphere of mass m and the radius r is allowed to roll without slipping. ठीक है, तो अगेन इट इज़ अलाउड टू रोल विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ l. इसकी लेंथ मेरे को l है, दे रखी है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. ठीक है, एक यहाँ पे मेरे को सॉलिड स्फीयर दे रखा है, पहले मैंने रोल किया 30 डिग्री एंगल पे. ठीक है, देन वी हैव कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ पार्टिकल. जब ये बॉटम पे स्पीड ऑफ द स्फीयर वी हैव कैलकुलेटेड, इट कम्स आउट टू बी v1. फिर मैंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का चेंज करके आई हैव डन इट 45 डिग्री. अब मैंने 45 डिग्री किया, अब मैंने इसको रोल किया, फिर से मैंने यहाँ पे स्पीड निकाली, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू v2. नाउ आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर. तो वी कैन सिंपली यू कैन सिंपली पुट ईदर देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला ऑल्सो दैट यू कैन अप्लाई √2gh डिवाइडेड बाय 1 + c. दैट ऑल्सो यू कैन अप्लाई. द अदर वे टू सॉल्व इट, आपका दोनों में h चेंज हो जाएगा बिकॉज कि L रहेगा बट H विल डिपेंडेंट अपॉन L साइन थीटा. ठीक है, L साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, और साइन थीटा आपको 45 हो जाएगा या वो. बाकी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं. विल डू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियली यहाँ पे क्या थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी, दैट होल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड एट दिस पॉइंट इनटू द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, दैट इज mg, और ये कितना है लेंथ इसकी L साइन थीटा. ठीक है, mg इंटू L साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, दैट वी कैन राइट 1 + c 1/2 m v1 स्क्वायर. इसमें ये वाला कंपोनेंट होता है ट्रांसलेशन का, ये वाला कंपोनेंट होता है मेरा रोटेशनल का. ठीक है, सो यू कैन चेक इट इन द कॉन्सेप्ट लेक्चर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल. तो यहाँ पे ये हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल. ठीक है, ये आपकी हो गई व्हेन इट इज़ हैविंग द एंगल 30 डिग्री. अब सेकेंड केस में क्या है, व्हेन आई एम हैविंग द एंगल 45 डिग्री. मैंने फिर से इसको रोल किया, मैं यहाँ पे वेलोसिटी v2 निकाल रहा हूँ. तो अगेन दिस इज ओनली गोइंग टू चेंज, दिस हाइट विल बी अब जो इसकी हाइट विल बी L साइन 45 हो जाएगी. ठीक है, तो आई कैन राइट इट डाउन, टोटल mg L साइन 45 हो जाएगा यहाँ पे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 + c 1/2 m v2 स्क्वायर. ठीक है, सो सेकंड इक्वेशन मेरी ये बन जाएगी. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकंड इक्वेशन. अब दोनों को मैंने डिवाइड कर देंगे. ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. मेरे पास v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इज नथिंग बट साइन 30 डिवाइड बाय साइन 45. साइन 30 इज योर 1/2, साइन 45 1/√2. ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर 1/√2 इज योर आंसर फॉर दिस. ठीक है, डी आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, uniform solid cylinder of mass m and radius r rolls down the inclined rough plane at an inclination जिसका ये दे रखा है, it starts to roll down from the rest. ठीक है, तो मतलब ये यहीं से ही started rolling down, इसी पॉइंट से it started rolling down. ठीक है, from the rest, from the top of the plane, then the linear acceleration of the cylinder एक्सेस विल बी, मेरे को इसकी लीनियर एक्सेलेरेशन बतानी है. वी हैव टू टेल द लीनियर एक्सेलेरेशन, दैट इज एक्सेलेरेशन वी हैव टू टेल. ठीक है, तो एक्सेलेरेशन इसकी वी हैव ऑलरेडी सीन इन अवर कॉन्सेप्ट वीडियो. नॉर्मल अगर स्लाइड कर रहा होता, स्लाइडिंग में हमारी एक्सेलेरेशन कितनी होती है, g साइन थीटा. अगर ये मेरा रोल कर रहा है तो उसमें एक्सेलेरेशन विल बी मैं g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + c. ठीक है, c क्या होता है आपका i डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर. ठीक है, सो दैट इज योर c. तो ये आपकी एक्सेलेरेशन हो जाती है. सेम वे आपकी वेलोसिटी होती है, दैट इज √2gh. तो वेलोसिटी मतलब जब इस पॉइंट पे, जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, दैट इज √2gh, ये मेरा h है, डिवाइडेड बाय 1 + c. ठीक है, सो दैट इज योर वेलोसिटी. राइट, ये आपकी डायनेमिक्स इक्वेशन लगा के निकाल सकते हो, आप डिराइव कर सकते हो, या आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के डिराइव कर सकते हो. ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर कॉन्सेप्ट लेक्चर्स इन डिटेल, यू कैन गो एंड रेफर, बट राइट नाउ वी विल डायरेक्टली अप्लाई दिस. तो एक्सेलेरेशन है मेरी g साइन थीटा डिवाइड बाय 1/c. तो यहाँ पर c विल बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा. अगर आपका स्फीयर होगा तो उसके लिए c विल बी 2/5. अगर आपका ये डिस्क होगा उसके लिए 1/2 हो जाएगा. अगर ये रिंग होगा उसके लिए 1 हो जाएगा रिंग के लिए. सो लाइकवाइज द c विल बी चेंजिंग, सो योर एक्सेलेरेशन विल बी चेंजिंग. ठीक है, तो हमारे को इसमें क्या पूछा है,
एक्सेलेरेशन सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, सॉलिड सिलेंडर का मेरा c होता है 1/2, तो 1 + c कम्स आउट टू इक्वल टू 3/2, ठीक है, नीचे 3/2 हो जाएगा। मेरे से क्या पूछा है, वी हैव बीन आस्क्ड लीनियर एक्सेलेरेशन पूछिए, तो इट विल बी डायरेक्टली g sin थीटा 1 + c, साइन थीटा आपका हो गया 45 डिग्री, तो g /√2 1 + c ऊपर जाएगा, यू विल सॉल्व इट, आपके पास √2 g/3 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट पे है मेरा, यहाँ पे भी इंक्लाइन प्लेन से आई हैव रोल डाउन सॉलिड स्फेयर एंड हॉलो स्फेयर, ठीक है, सॉलिड स्फेयर को मैंने रोल डाउन किया एंड हॉलो स्फेयर को मैंने रोल डाउन किया। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट में चेंज आएगा जो आएगा मेरा सी में ही चेंज आता है मेरा, जो हमने देखा था ना। तो हमारे से यहाँ पे पूछा क्या है कि टाइम टेकन हु इज़ गोइंग टू रीच एट द बॉटम फर्स्ट, ठीक है। सो एक मेरा T1 से पहुँच रहा है, एक मेरा T2 से पहुँच रहा है, तो टाइम टेकन क्या होगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इफ़ वी टेक दिस इज माई S, तो वी कैन राइट डाउन इट्स बीन ड्रॉप फ्रॉम मेयर S इज इक्वल टू UT + 1/2 AT² होगा, ठीक है। ये मेरा 0 हो जाएगा बिकॉज वी आर जस्ट ड्रॉपिंग इट, तो यहाँ पे मेरा टाइम कम्स आउट टू बी इक्वल टू दैट इज 2S डिवाइडेड बाय A, इट विल बी so it will be S time period will be √2S by A, S is constant, ये this is constant, time period is directly proportional to my 1/√A, ठीक है। तो time period I can write it down, it is inversely proportional to my acceleration, तो acceleration बड़ा होगा time period कम लगेगा, तो acceleration कम होगा time period ज़्यादा होगा, तो we will find out the acceleration for my solid sphere and my hollow sphere। तो solid sphere का acceleration कितना होगा आपका g sin थीटा, आपका साइन थीटा कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 1 + c, c क्या होगा सॉलिड स्फीयर में 2/7, ठीक है। ये कितना 2/5 सॉरी, तो ये कितना हो गया आपका दिस विल बी नथिंग बट 5/7 हो गया, 5/7 A, ठीक है, 5/7 A। और आपका हॉलो स्फेयर का कितना होता है g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2/3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है ऑलमोस्ट 0.7, ये आपका आ जाता है 6, तो आपका दिस इज हैविंग द मोर एक्सेलरेशन, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो इसका टाइम पीरियड कम होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ माई sphere will be solid sphere will be less than my time period of my hollow sphere, तो t of if this is my T1 तो इसको कम टाइम लगेगा नीचे आने में, तो T1 will be lesser than my T2, ठीक है। hollow sphere का मेरा टाइम ज़्यादा होगा than my solid sphere, ठीक है। so C is the answer for this, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कहना है मेरा, a solid sphere is rolling without slipping on horizontal plane, the ratio of their kinetic energy of the ratio of their linear kinetic energy and the rotational kinetic energy। तो kinetic energy में जो हमारा ये कंपोनेंट होता है 1/2 1 + c mv², इसमें जो 1/2 1 वाला जो कंपोनेंट होगा ये मेरा ट्रांसलेशन का होगा, ये जो c वाला होगा ये मेरा रोटेशनल का होगा। तो मेरे से पूछा गया इसमें लीनियर वाला कितना हो जाएगा 1/2 mv², ट्रांसलेशन का कितना हो जाएगा रोटेशनल का 1/2 × c × mv², ठीक है। तो इसमें यहाँ पे we have to find out के the ratio of the linear and the kinetic, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा सिंपल 1/c, ठीक है। तो आपको 1/c बताना है, c क्या है आपका इसमें सॉलिड स्फीयर में, दैट इज 2/5, तो ये आपका 5/2 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो 5/2 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ डिस्क ऑफ रेडियस r and mass m has been rolling horizontally without slipping with the velocity v, ठीक है। ये मेरा it has been rolling without slipping with the velocity v, if it moves off the inclined plane surface as shown in the figure, we have to find out the maximum height। तो it is having the kinetic energy जो कि इसमें rolling की भी होगी और my linear भी होगी, and then we have to take it के up to what height it's going to reach, so we can conserve the कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं कि इट इज हैविंग द काइनेटिक एनर्जी हेयर, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा इट विल बी ओनली हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी। तो वी कैन अप्लाई इट कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी मेरी 1/2 1 + c, बिकॉज रोलिंग कर रहा है इज इक्वल टू mv², दैट विल बी इक्वल टू mg × h, ठीक है। m से m कैंसिल हो जाएगा, आपके पास v आपको दे रखा है, v इज बिन गिवन, c क्या हो जाएगा आपका डिस्क है, तो दैट विल बी 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 v²/g, इट विल बी द आंसर फॉर दिस, तो ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द सरफेस, द रेडियस ऑफ द डिस्क इज बिन गिवन r, ठीक है, एंड एट t इज इक्वल टू 0 द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क इज एट a, तो ये मेरी डिस्क है और ये टॉप मोस्ट पॉइंट ये दे रखा है मेरे को। व्हेन द डिस्क कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स रोटेशन, हाफ ऑफ इस रोटेशन का मतलब कि डिस्क का ये वाला पॉइंट है इट विल कम डाउन टू द बॉटम, ठीक है, इट विल कम डाउन टू द बॉटम, ऐसे एक्चुअल जो पाथ होगा उसका इट विल बी लाइक दिस ओनली, ठीक है, इस तरीके से होगा एक्चुअल पाथ। तो ये मेरा डिस्क इस तरीके से
घूमती हुई आ जाएगी, इस तरीके से घूमती हुई आएगी, और ये हाफ ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये ऐसे ऐसे घूमता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, हाफ रोटेशन में। हाफ रोटेशन का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट मेरा घूम के नीचे आ गया ना, ये हाफ तभी तो रोटेट कर जाएगी। When the disk completes half of its rotation, we have to find out displacement of point है, ठीक है। तो इसका अगर इसका डिस्टेंस निकालना होता then we have to apply the integration, that's a different way that we have to find out। अभी मेरे से क्या पूछा, बस इसने डिस्प्लेसमेंट पूछा ये का, तो ये यहाँ से इस तरीके से घूम के आया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो दिस विल बी माई डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा मेरा, दिस प्लस दिस स्क्वायर, और ये कितना होगा, ये आपका दिस, ये जो आपका बॉटम पे ये जो बना है दिस इज नथिंग बट ये पूरा का पूरा बना होगा ना आपका, ये पूरे पॉइंट आए आपके ज़मीन पे आए होंगे, तब ये वाला पॉइंट जो है घूम के मेरा यहाँ पे आया है। तो वी कैन राइट इट डाउन कि ये जो हो गया दैट इज नथिंग बट पाई आर, ठीक है, एंड दिस इज योर 2r, एंड दिस यू हैव टू फाइंड आउट, यू विल डू 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर आपका ये डिस्क का डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट का ए का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा x, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर फॉर दिस, आर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, a solid cylinder and a solid sphere having the mass m and radius r rolls down the same inclined plane from the top without slipping. They starts from the rest, the ratio of the velocity of the cylinder to that of solid sphere। तो इसमें velocity का हमने देखा था, velocity का we can write it down 2gh, ठीक है। जो नॉर्मल अगर मेरा स्लाइड करता हुआ आ रहा है कोई भी बॉडी, अगर ये स्लाइड करता हुआ आ रहा है, ठीक है, देयर इज नो रोलिंग, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी विल बी √2gh, ठीक है। बट अगर ये मेरा रोल करता हुआ आ रहा है, इफ इट्स बीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग, ठीक है, रोलिंग करता हुआ आ रहा है नॉट स्लाइडिंग, तो वेलोसिटी विल बी नथिंग बट √2gh डिवाइडेड बाय 1 + c, ठीक है। सो दैट इज माई वेलोसिटी। तो अब इसमें भी जो सारा गेम है हमारा सी का ही है। सॉलिड स्फेयर में सॉलिड सिलेंडर मेरा सी 1/2 होता है और सॉलिड स्फेयर में इट गेट्स 2/5, ठीक है। तो वी जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। तो वेलोसिटी ऑफ माई सिलेंडर इज 2gh + 1 + c को मैंने 1/2 लिख दिया। सेम वे वेलोसिटी ऑफ माई सॉलिड स्फेयर 2gh 1 + 2/5, ठीक है। इसको सॉल्व किया, ये √2gh से √2gh कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 14/15, ठीक है। √14/15 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट है, a solid spherical ball is rolling on a frictionless horizontal plane surface about the axis of symmetry। ये इस तरीके से मेरी इस तरीके से it has been rolling। The ratio of the kinetic energy of the ball to its total kinetic energy। तो total kinetic energy और ratio of its rotational kinetic energy c डिवाइड बाय 1 + c करना है आपने, ठीक है। टोटल आपकी 1 + c और ये आपकी रोटेशनल हो गई। c कितना होता है मेरा सॉलिड स्फीयर का 2/5 डिवाइडेड बाय 7/5, तो 2/7 इज योर आंसर, ठीक है। b विल बी द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट देखते हैं, a spherical shell of mass 1 kg, स्फेरिकल शेल है यहाँ पे, ठीक है। सो इसका हो जाएगा 2/3 ऑफ 1 kg एंड रेडियस r इज बिन रोलिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द शेल अबाउट द ओरिजिन। तो वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अबाउट द ओरिजिन वी हैव टू टेक इसका सेंटर ऑफ मास का और इसका अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, दैट विल ऐड इट, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का कितना हो जाएगा, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, मेरे को ओमेगा दे रखा है तो v इज इक्वल टू ओमेगा r हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v हो गई, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा r। तो आई कैन राइट इट डाउन, इसके लीनियर मोमेंटम फॉर द सेंटर ऑफ मास विल बी mv × r, v को मैंने लिख दिया ओमेगा r, तो m ओमेगा r स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी सेंटर ऑफ मास की होगी। अब अबाउट द सेंटर ऑफ मास इट इज रोटेटिंग, ठीक है। अबाउट द सेंटर ऑफ मास इट इज रोटेटिंग, दैट इज 2/5, नेट शेल है मेरा, तो 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। सो दैट इज माई अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों को ऐड अप कर देंगे, विल गेट द आंसर। तो ये आपकी लीनियर, ये आपकी सेंटर ऑफ मास की हो गई। दिस इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास हाउ योर बॉडी इज बीन रोटेटिंग, 2/3 mr स्क्वायर। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5/3 mr स्क्वायर ओमेगा। सो यहाँ पे आपको a की वैल्यू निकालनी है विच इज़ 5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या क्या रखा है मेरे को, a flat surface of a thin uniform disk A of radius r, ठीक है। ये मेरे को thin uniform disk दे रखी है of radius r, it's been glued to the horizontal table, that means it is not rotating। Another thin uniform disk of mass m with the same radius r rolls without slipping, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्क है it has been rolling without slipping onto it, इस तरीके से rolling without slipping
ये इस तरीके से कर रही है, ठीक है. सो दैट मीन्स ये इसका सेंटर इट इज़ डूइंग अ मोशन लाइक दिस, इसका सेंटर, ठीक है. और ये स्पिन भी कर रही है इसके अबाउट, ठीक है. इट इज़ स्पिनिंग ऑल्सो अबाउट दिस, ठीक है. इस तरीके से स्पिन भी कर रही है. नाउ सो वी हैव टू, ये हो गया हमारा फ्लैट सरफेस ऑफ बी इज ऑल्सो लाइज इन द प्लेन ऑफ द टेबल, ठीक है. द सेंटर ऑफ मास बी हैज़ अ फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा. तो इसका मेरे को द सेंटर ऑफ मास बी हैज़ अ फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा. तो मेरे को इसका जो रोटेशन दे रखा है दैट इज़ बिन गिवन. ये किस तरीके से रोटेट कर रही है दैट इज़ माई ओमेगा इज बिन गिवन, ठीक है. ये मेरे को ओमेगा दे रखा है, ठीक है. इट्स बिन रोटेटिंग विद ओमेगा, तो ये मेरे को ओमेगा दे रखा है, ठीक है. तो आई कैन फाइंड आउट माई वेलोसिटी. ये वेलोसिटी मेरी कितनी आ जाएगी दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा इंटू दिस, ओमेगा इंटू 2r इज़ माई वेलोसिटी, ठीक है. ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी ना इसके सेंटर ऑफ मास की. मेरे को पता है कि ये जो मेरा पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, इससे ओमेगा से रोटेट कर रहा है. दिस इज़ माई ओमेगा, ठीक है. ये मेरा ओमेगा है, ठीक है. और तो इसकी वेलोसिटी, इस वाले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर मेरे को निकालनी हो कितनी आएगी इसके अबाउट, तो दिस इज़ माई 2r, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कम्स आउट टू इक्वल टू ओमेगा इंटू 2r. ये मेरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, ठीक है. नाउ इट इज़ रोलिंग ऑल्सो, ये इसके ऊपर रोल भी कर रहा है. तो दैट मीन्स ये वाला पॉइंट मेरा रेस्ट पे होगा. अगर ये मैं इसकी ओमेगा डैश मान लूँ, ठीक है. इट्स बिन, ये मेरे को जो स्पिन कर रहा है इसके ऊपर, इफ इट्स बिन स्पिनिंग विद ओमेगा डैश, ठीक है. ये जो मेरे ये वाली डिस्क है, तो आई कैन राइट इट डाउन. दिस पॉइंट की वेलोसिटी 0, दैट मीन्स इसकी जो v होगी दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू r. और v क्या है मेरा, ओमेगा इंटू 2r, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू r. तो आई कैन राइट इट डाउन, माई ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, ठीक है. सो एक ये रिलेशन आ गया हमारा, राइट. अब हमारे को बताना क्या है इसमें, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी, इसकी एंगुलर मोमेंटम निकालनी है, दैट इज दिस विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ए, ठीक है. तो इसकी एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए इसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम प्लस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इस डिस्क का मोमेंटम, ठीक है. तो वो अब सेंटर ऑफ मास कितना हो गया इसका, m इंटू वी इंटू दिस r इज माई 2r, ठीक है. v को आई कैन राइट इट डाउन, m इंटू वी को आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ v, 2 टाइम्स ऑफ r इंटू ओमेगा इंटू 2r. तो ये हो जाएगा आपका 4m ओमेगा r स्क्वायर, ठीक है. ये आपकी हो गई ये इसकी जो सेंटर ऑफ मास की है. अब मैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास इसका निकालता हूँ, दैट इज नथिंग बट i इंटू ओमेगा डैश. i कितना हो जाएगा इसका 1/2 m r स्क्वायर, और ओमेगा डैश हमने क्या निकाला है अभी 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, ठीक है. 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, ये आ जाएगी मेरी m r स्क्वायर इंटू ओमेगा, और वो आ रही थी मेरी 4m r स्क्वायर ओमेगा. दोनों को एडअप किया तो हमारा आ जाएगा 5m r स्क्वायर ओमेगा, ठीक है. तो यहाँ से आपका दिस इज योर आंसर, 5 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है. हमारे को n निकालना था इसमें, यहाँ पे ये दे रखा है हमारे को n निकालना था, n कम्स आउट टू बी 5 फॉर दिस, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. अ बॉडी रोल्स डाउन इन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, ठीक है. रोल डाउन कर रही है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन इज 50%. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन इज 50% का मतलब कि मेरा c डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी, ठीक है. दैट मीन्स c शुड बी इक्वल टू दिस, देन ओनली 50% होगा ना. वो किस केस में होता है, c मेरा 1 किस केस में होता है, c1 आपका होता है, दैट इज ओनली द केस ऑफ योर रिंग, ठीक है. रिंग के केस में आपका c1 होता है, ठीक है. रिंग के केस में c क्या होता है आपका, i डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर होता है, i डिवाइड बाय mr स्क्वायर होता है. तो रिंग का कितना होता है, mr स्क्वायर बाय mr स्क्वायर, ठीक है. तो 1 हो गया ना, c आपका 1 होता है. तो 1 जब होगा c, देन ओनली यू विल गेट 50%. तो ring is the answer for this. It's not the solid cylinder, ring होगा इसका आंसर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन इज, ओ सॉरी, यहाँ पे हमारे को टोटल काइनेटिक नहीं, इसमें हमारे को काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ इट्स ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी दे रखी है. दैट मीन्स c डिवाइडेड बाय 1, ठीक है. सो दैट शुड बी c शुड बी 1/2 होना चाहिए, ठीक है. c शुड बी 1/2, और c 1/2 आपका किस में होता है, दैट इज इसमें c कितना होता है, दैट इज 2/5. इसमें कितना होता है, हॉलो में 2/3, इसमें होता है आपका 1, इसमें होता है आपका 1/2. सो डी इज द आंसर. आपका ये अगर ये मेरे को काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन टोटल के अबाउट दी होती तब c विल बी द आंसर, बट यहाँ पे मेरे को काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन 50% अबाउट द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी दे रखा है. ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट रोटेशनल c, ट्रांसलेशन 1. तो c की वैल्यू मेरी 1/2 होनी चाहिए, देन ओनली आई विल गेट द 50% ना. सो c 1/2 किस में होता है मेरा, सॉलिड सिलेंडर में, ठीक है. सो दिस इज आवर आंसर, right. Now we'll see the next question. Next question देखते हैं. इसमें क्या कह रहा है मेरा, consider a situation in which a ring, a solid cylinder and a solid sphere rolls down in the same inclined plane without slipping. Assume that they start rolling from the rest and having the same identical diameter, ठीक है. सबका रेडियस सेम है.
correct statement for this situation is the ring has the greatest and the cylinder has the least velocity. तो velocity हम लोग देखते हैं, velocity आपका क्या होता है, that is √2gh/1/c. ठीक है, यहाँ पे जिसका c सबसे कम होगा उसका मेरा वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, तो c सबसे कम किसका आएगा हमारा, सो c फॉर द रिंग विल 1, c फॉर द हमारे को रिंग दे रखा है सॉलिड सिलेंडर का c कितना होता है 1/2 दैट इज 0.5 और सॉलिड स्फेयर का आपका c कितना होता है दैट इज 2/5 दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.4. तो c सबसे कम किसका है मेरा, दैट इज फॉर द सॉलिड स्फेयर. तो c की वैल्यू कम होगी तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी. तो स्फेयर हैज़ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी और लीस्ट किसकी होगी, जिसका c सबसे बड़ा होगा. तो स्फेयर हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड द रिंग हैज़ द लीस्ट वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम. ठीक है, तो c इज द आंसर फॉर दिस. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. A sphere of mass 2 kg and the radius 0.5 meter is rolling with an initial speed. ये मेरी initial speed दे रखी है. It has been rolling down. No, it has been rolling up an inclined plane, making an angle say 30 degree with the horizontal without slipping. How long the sphere takes to return to its original position 1a. ठीक है, तो ये यहाँ से मैंने इट इज़ गोइंग अप. ठीक है, इट इज़ गोइंग अप एंड इट इज़ कमिंग डाउन. ठीक है, नीचे आ रहा है. तो मेरे को बताना है कि कितने टाइम पीरियड में ऊपर गया और कितने टाइम पीरियड में मेरा नीचे आया. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वी हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड निकालना है. टाइम कैसे निकालेंगे, सो हम लोग ये वाला टाइम पीरियड निकाल लेते हैं ऊपर जाने का. हमारे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तो v इज इक्वल टू u प्लस at. ठीक है, तो बिकॉज एक्सेलरेशन विल बी नीचे साइड में लगेगा, रिटार्डेशन लगेगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी विल बी 0 एट द टॉप मोस्ट पॉइंट. तो आई कैन फाइंड आउट माई टाइम पीरियड इज नथिंग बट u/a. ठीक है, और इसका मैं 2 टाइम्स कर दूंगा तो मेरे को टोटल ऊपर और नीचे जाने का टाइम आ जाएगा. ठीक है, ऊपर जाने का और नीचे जाने का, तो 2 टाइम्स ऑफ u/a. u मेरे को पता है, इट्स बिन गिवन. मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है और एक्सेलरेशन मुझे पता है इन द इंक्लाइंड प्लेन व्हेन द बॉडी इज रोलिंग इट इज नथिंग बट g sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस सी. ठीक है, अब साइन थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो g/2 डिवाइड बाई 1 प्लस आपको स्फेयर दे रखा है दैट इज 2/5. ठीक है, सो पुट द वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी 27/5, 25/7. ठीक है, 25/7 आ गई आपकी. और एक्सेलेरेशन आ गई आपकी 25/7. देन आपको ये जस्ट पुट द वैल्यू है ना, टाइम पीरियड हमारा आया था u/a, इसको 2 टाइम्स कर दो. तो 2 टाइम्स ऑफ u आपको 1 दे रखा है, ये 25/7, तो आपका आ जाएगा 14/25 विल बी द आंसर. वंस यू सॉल्व इट आपका 0.57 सेकेंड विल बी द आंसर फॉर दिस. ठीक है, नेक्स्ट है a sphere A of mass m rolls along the horizontal inclined plane. ठीक है, पहले horizontal inclined plane पे मूव कर रहा है with a constant velocity v0. It encounters an inclined plane at an angle theta and climbs upward. Assuming that it rolls without slipping, how far the sphere will go? So it is rolling without slipping means it is, so the sphere has along the horizontal plane with constant velocity encounters an inclined plane. So when it is started, जब ये यहाँ पे आया होगा तो इट इज़ हैविंग बोथ रोटेशनल एंड द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इसकी दोनों रोटेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी है. सो नाउ इट इज़ गोइंग अप एंड अप. और जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये पहुँचेगा, नॉट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस, जब भी ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी 0. तो वी कैन कंजर्व द, इस केस में वी विल कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी. तो माई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी टोटली कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट्स गोइंग टू रीच द हाइट एच. ठीक है, तो वी कैन राइट इट ऑन mgh इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस c 6 1 प्लस c mv स्क्वायर विच इज माई total kinetic energy when the body is rolling. यहाँ पे विल पुट द वैल्यू c, स्फेयर है तो c की वैल्यू 2/5 रखी, तो ये हो गया 7/5 v0 स्क्वायर बाई g. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को h निकालना है ना. सो ये मेरे को दे रखा है हाउ फार अप द स्फेयर विल गो. ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस l निकालना है हमने को, हाउ फार अप. तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस L वी हैव टू फाइंड आउट. हमारे को यहाँ से H मिलेगा. ठीक है, हमारे को H मिलेगा एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस L. ठीक है, सो mgh आपका आएगा दैट इज़ 1/2 1 प्लस c mv0 स्क्वायर. ठीक है, m से m कैंसिल, यहाँ से आपका h आ जाएगा. h कम्स आउट टू बी इक्वल टू 7 2/5 इट विल बी 7/10 v0 स्क्वायर बाई g. ठीक है, ये आपका h आ जाएगा. नाउ दिस h विल बी नथिंग बट इक्वल टू L. अगर h विल बी इक्वल टू L साइन थीटा. ठीक है, तो यहाँ से आपका h को आप लिख दो L साइन थीटा
इज इक्वल टू दिस। अब साइन थीटा नीचे ले जाओ तो आपका एल आ जाएगा, कितना ऊपर गया, दैट इज 7v²/10g साइन थीटा, 7v²/10g साइन थीटा। सो यहाँ पे तो आंसर ही नहीं है कोई भी। आंसर आपका ये आएगा 7v²/10g साइन थीटा आएगा, ठीक है। सो आई थिंक द आंसर इज नॉट मैचिंग फॉर दिस क्वेश्चन। चलो मे बी नेक्स्ट देखते हैं, बट आई थिंक द आंसर विल बी दिस वन ओनली, ठीक है। एल की वैल्यू हमें निकालनी थी, हाउ फार इट विल गो अप। 7/10 तो आएगा, इसमें तो किसी में भी ऑप्शन में नहीं है। चलो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, बीड ऑफ मास m stays at point p a b on the wire bend in the shape of the parabola, ठीक है। इस तरीके से मेरा वायर बेंड है और यहाँ पे मेरा ये बीट इज बिन स्टक अप हेयर, ठीक है, एंड इट्स बिन रोटेटिंग विद ओमेगा से मेरा रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसके ऊपर एक यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी, एक इस पे नॉर्मल आ रही होगी और एक इस पे mg आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इफ दिस इज माई थीटा, ठीक है, तो दिस विल बी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा कंपोनेंट और ये वाला आ जाएगा n sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो दिस विल बी थीटा एंड दिस विल बी थीटा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा, ये आ जाएगा आपका n sin थीटा। तो n cos थीटा विल बी इक्वल टू योर mg एंड n sin थीटा विल बी इक्वल टू योर m ओमेगा a स्क्वायर, ठीक है, विच इज दिस डिस्टेंस, ठीक है। हमारे को ये दे ही रखा है विच इज ए बी है ना, तो x डिस्टेंस x ये जो होगा ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा x होगा दिस इज नथिंग बट a, तो m ओमेगा a स्क्वायर। नाउ मेरे को विल डू दिस, इसको डिवाइड करो तो आपके पास tan थीटा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर a बाई g, ठीक है। अब tan थीटा आप इससे निकाल लो, इसको dy/dx कर दो, dy/dx इज नथिंग बट आपका 4c2x, ठीक है। तो यहाँ पे 8cx हो गया और ये dy/dx इज नथिंग बट योर tan थीटा, ठीक है। यू पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा हेयर 4c2x, यू पुट द वैल्यू हेयर एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो 8cx की वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल दो, आपको निकालना क्या है, यहाँ से ओमेगा निकालना है। यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो tan थीटा की, 8cx की वैल्यू एट दिस पॉइंट विल बी a, तो 8c वैल्यू डाल दो, तो 8ca से a कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा आपका आ जाएगा 2√2cg √cg, ठीक है। तो a इज द आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। Two uniform circular discs are rotating independently in the same direction around the common axis passing through their center, ठीक है। The moment of inertia of the angular velocity of the first disc ये दे रखा है मेरे को, एंड उसका मेरे को ये angular velocity दे रखी है respectively, while those of second one is this moment of inertia, this is its omega. At some instant they stuck together, तो ये separately पहले घूम रहे हैं, ठीक है, they are separately rotating। ये मेरा 10 से घूम रहे हैं, ये मेरा 5 से घूम रहा है। अब दोनों को मैंने at some moment they both stuck together and start rotating as a single system. You have to find out the kinetic energy of the combined system. We have seen this question multiple times. पहले conservation of momentum लगा दो, तो initial momentum for ring 1, initial momentum plus of ring 2 is equal to final momentum when, because friction will be there, friction is the only internal force और इसकी वजह से the torque will be internal, there is no external torque, we can conserve the angular momentum, ठीक है। इससे मेरा ओमेगा आ जाएगा, you put the values here, तो आपका ओमेगा comes out to be equal to 2/0.3, ठीक है। ना आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू आपका कंबाइंड सिस्टम का मास हो जाएगा 0.3 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2/0.3। इसको सॉल्व करोगे विल गेट द आंसर 20/3, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, a wheel is rotating freely with angular speed omega on its shaft, ठीक है। the moment of inertia of the wheel is been given I, the moment of inertia of the shaft is negligible, ठीक है। the another wheel of moment of inertia is 3I initially is been rest suddenly coupled, तो इसमें अगेन ये वाले सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है हमारा, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इसमें मेरे को एक रेस्ट पे दे रखा है, एक मूविंग है, तो इसमें ये हमारा इनिशियली मेरे को दे रखा है ये I इंटू ओमेगा से रोटेट कर रहा है। सेकेंड व्हेन जब दोनों क्लब हो जाएंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 3I + I 4I और ये ओमेगा से रोटेट करेगा, ठीक है। तो मेरा फाइनल एंगुलर मोमेंटम कम्स आउट टू बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा/4 आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछा है, रिजल्टेंट फ्रैक्शनल लॉस इन माई काइनेटिक एनर्जी, कितना मेरा काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है, तो मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी माई 1/2 4I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना हो जाएगा मेरा ओमेगा/4, तो डेट इज ओमेगा स्क्वायर बाय 16, तो ये हो जाएगी मेरी 4। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ गई, दैट इज 1 इनिशियल बाय 4, तो लॉस कितनी हुई है मेरी 3/4, ठीक है। पहले मेरी KI थी, अब मेरी
k/4 हो गई तो लॉस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3/4, ठीक है, मेरा 3/4 लॉस हो गया. सो डी इज माई आंसर, राइट. नेक्स्ट इज a uniform sphere of mass this much rolls without slipping on the plane horizontal surface with its center moving with the velocity this. We have to find out the kinetic energy. So it's easy. आपको kinetic energy निकालनी है 1 + c 1/2 m × v स्क्वायर. v दे रखा है, m दे रखा है, c आप 2/5 डाल दो. सॉरी, यूनिफॉर्म स्फेयर, हाँ यूनिफॉर्म स्फेयर ही दे रखा है ना, कोई ऐसा नहीं है, तो 2/5 + 1 डाल दो, ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 1/2 इंटू मास ये दे रखा है आपको, वेलोसिटी दे रखी है. जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सो इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा, अ स्मॉल रोलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हैंड एंड एक्सेल जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है. तो इस तरीके का मेरा रोलर है, ये जो बाहर वाला रोलर है, ठीक है, इसका डायमीटर मेरे को, ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसका डायमीटर मेरे को दे रखा है 20 सेंटीमीटर और ये एक्सेल है मेरा, ठीक है. दिस इज माई एक्सेल. अगर ये मेरा साइड व्यू है और अगर हम फ्रंट से देखेंगे सो दिस इज माई फ्रंट व्यू. ये मेरा एक्सेल है एंड दिस इज माई रोलर, ठीक है. अंदर वाले का डायमीटर मेरा 10 है, बाहर वाले का डायमीटर इज माई 20 सेंटीमीटर, ठीक है. इट इज kept on a horizontal floor. मीटर स्केल इज बिन पोजीशन हॉरिजॉन्टली ऑन इट एक्सेल. मैंने इस पोजीशन पे मीटर स्केल रखा है, इस पोजीशन पे मैंने मीटर स्केल रखा है. तो साइड व्यू देखेंगे तो इट इज़ लाइक दिस. मैंने इस तरीके से रखा है. तो नाउ आई एम रोलिंग इट. मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो ये रोल हो रहा है, ठीक है. इस तरीके से मेरा मीटर स्केल मेरा इसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है. इस तरीके से मेरा मीटर स्केल इसके साथ साथ आगे बढ़ेगा. तो इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा मेरा मीटर स्केल इसके साथ साथ, ठीक है. नाउ द स्केल इज नाउ पुश स्लोली ऑन द एक्सेल सो दैट इट मूव्स विदाउट स्लिपिंग. तो मेरे यहाँ पे मेरी दैट इज रोलिंग मोशन हो रहा है, ठीक है. तो मेरी ये वाले पॉइंट की भी वेलोसिटी विल बी 0. ये यहाँ पे इट इज अ रोलिंग मोशन हैपनिंग है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, द स्केल इज नाउ बीन पुश स्लोली ऑन द एक्सेल सो दैट इट मूव्स विदाउट स्लिपिंग एंड द रोलर ऑल्सो स्टार्ट स्लिप. तो यहाँ पे मेरा इस पॉइंट पे भी मेरा रोलिंग मोशन है एंड दिस इज ऑल्सो रोलिंग मोशन, ठीक है. बोथ द प्लेसेज आई एम हैविंग द रोलिंग मोशन, ठीक है. आफ्टर द रोलर हैज़ मूव्ड 50 सेंटीमीटर. रोलर मेरा, ये जो मेरा रोलर है, इट हैज़ मूव 50 सेंटीमीटर, ठीक है. अगर मेरा 50 सेंटीमीटर मूव कर दिया, वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द स्केल. स्केल मेरा कितना मूव किया होगा. सो वी कैन रिलेट इट लाइक दिस. आपका स्केल ये है और ये आपका रोलर है, ठीक है. तो नाउ अब इसका देखें कि रोलर पे इफ इट इज़ हैविंग द ओमेगा, अगर मेरी इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो दिस v इज नथिंग बट रिलेटेड विद दिस. जितना ये v जाएगा, जितना मेरा 50 होगा उसी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है. सेम टाइम पीरियड में जैसे होता है, डिस्टेंस इज नथिंग बट इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है. ये वाला v जो इसका सेंटर ऑफ मास का, ठीक है. तो ये मेरा हो गया v और इट इज़ रोलिंग, ठीक है. तो ये अगर मेरा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मेरा एक्सेल भी ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा बिकॉज रिजिड बॉडी है, तो पूरा का पूरा मेरा ओमेगा से रोटेट कर रही होगी, ओमेगा से. तो नाउ अब मेरे को पता है कि ये मेरा v से जा रहा है, ये मेरा रोलिंग है, तो ये इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस वाले पॉइंट की, दैट इज इस वाले पॉइंट की v इज इक्वल टू ओमेगा r हो जाएगी, ठीक है. ओमेगा कैपिटल R. नाउ दैट्स इज माई रोलिंग की, ठीक है. अब मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी है, जो वेलोसिटी मेरे को इसका देगा कि मेरा स्केल कितना मूव किया. अगर मैं इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लूँ तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि मेरा स्केल कितना मूव कर रहा है, हाउ माई स्केल इज मूविंग. इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द दिस पॉइंट की वेलोसिटी, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज नथिंग बट योर ओमेगा इंटू द स्मॉल r, जो कि मेरा एक्सेल का r है, तो ओमेगा इंटू स्मॉल r, ठीक है. दैट इज माई वेलोसिटी ऑफ माई p, ठीक है. दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ योर p. नहीं सॉरी, इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज योर सेंटर की वेलोसिटी प्लस ओमेगा. सॉरी. तो इसकी हमारा सेंटर इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है. सेंटर आपका v वेलोसिटी से जा रहा है एंड दिस इज रोटेटिंग विद ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये, ठीक है. तो ये वाली इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा r हो जाएगा, ये मेरा ओमेगा कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है. ये आपका r जो आएगा दैट इज योर रोलर का, ठीक है. नाउ इस पॉइंट की अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, दिस पॉइंट की वेलोसिटी विल बी नथिंग बट दैट इज v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस योर ओमेगा इंटू स्मॉल r, ठीक है. नाउ ये ओमेगा की वैल्यू उठा के डाल दो, ओमेगा की वैल्यू उठा के डाल दो, v प्लस यहाँ से उठा के डाल दो, दैट इज योर v बाई कैपिटल R इंटू R. तो v कॉमन ले लो तो 1 प्लस r बाई R आ गया आपका. तो यहाँ से आपका v आ गया, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ योर पॉइंट P, जो कि आपका स्केल मूव कर रहा है. स्केल, हाउ द स्केल इज मूविंग. तो जो जितना स्केल मूव करेगा, जो वेलोसिटी यहाँ पे आएगी उतनी ही प्रोपोर्शनल इसका डिस्टेंस मूव करेगा, जो कि हमें निकालना है यहाँ पे. तो ये जाएगा 1 प्लस r आपको दे रखा है 10, ये दे रखा है 20, तो इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 बाई, नहीं ये कितना दे रखा है आपको 10 एंड 20, यस. सो यहाँ पे हमारा Vp आ गया था ना, v इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई r. तो यहाँ पे यू जस्ट पुट द वैल्यू हेयर 1, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये आ गया 1/2, ये कम्स आउट टू इक्वल टू 3/2 इंटू
आपको ये कितना मूव किया 50, ठीक है, ये 50 मूव किया तो ये कितना 50 मूव किया तो ये कितना मूव करेगा 25, ये हो गया 75। तो ये मूव करेगा आपका जो ये स्केल मूव करेगा, बिकॉज ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही स्केल मूव करेगा ना, ये वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरा रोलर मूव कर रहा है। ये कितना मूव किया मेरा ये वाला पॉइंट 50 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू माई ये जो मेरा सेंटर ऑफ मास मेरा जो मूव करेगा ये वेलोसिटी विच इज नथिंग बट इक्वल टू माई रोलर की वेलोसिटी। रोलर मेरा दिस वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनेट टू दिस मच, ठीक है। अगर मेरा जितनी भी वेलोसिटी अगर ये ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो मेरा ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो फॉर दिस वेलोसिटी इट हैज़ कवर्ड दिस। अब जो मेरा स्केल होगा, ये जो मेरा स्केल है वो इस वाले पॉइंट पर टच है, तो स्केल कितना मूव किया होगा दैट डिपेंड्स अपॉन दिस वेलोसिटी। तो ये वाली वेलोसिटी हमने निकाल ली इसके प्रोपोर्शनेट के यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड रोलिंग मोशन। तो वीपी मेरा यहाँ से आ गया v1 प्लस स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर, ठीक है। आर और कैपिटल आर की वैल्यू डाल दो आप। सो इससे ऐसे निकाला था ना हमने कि ये मेरी v हो गई, ठीक है, और आपकी बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रही है, द होल बॉडी विल बी रोटेटिंग विद ओमेगा। अगर मेरे को इस वाले पॉइंट की चाहिए होगी दैट इज v प्लस ओमेगा इंटू स्मॉल आर। अब ओमेगा निकालना है, ओमेगा आप इससे निकाल लो कि आपका ये वाला भी रोलिंग कर रहा है, तो v कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा इंटू कैपिटल आर। ओमेगा आपका आ जाएगा यहाँ से v बाय कैपिटल आर, तो ये ओमेगा की वैल्यू डाल दो 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। अब ना आप वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस ये आपका आ जाएगा 10/2 10/20, तो यहाँ से आ जाएगा वीपी कम्स आउट टू, जो आपका वीपी कम्स आउट टू बिकल टू वी टाइम्स ऑफ योर 3/2 दैट कम्स आउट टू बिकल टू 75। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 75 दिस वन इज द आंसर, ठीक है। तो एक्स मूव 75, तो बी इज द आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं मेरा, अ फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट इन द होल ऑफ रेडियस आर विच इज स्मॉलर देन दिस, ठीक है। तो इस तरीके से विच इज केप्ट ऑन है हॉरिजॉन्टल प्लैंक, इस पे ऐसे इस तरीके से रखा हुआ है मेरा, ठीक है, इस तरीके से रखी हुई है, इस तरीके से मेरी फुटबॉल रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से फुटबॉल रखी हुई है मेरी। तो यहाँ पे दिस ये जो आर है दैट आर इज लेस देन माई ये जो मेरा दिस आर है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज कीपिंग लाइक दिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रेस कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, आई एम रेजिंग इट स्लोली, ठीक है। तो धीरे धीरे जब मैं रेस करूँगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, सपोज दिस इज द पॉइंट, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये इस पॉइंट के अबाउट माई बॉल इज गोइंग टू गेट टॉपल, ठीक है, इसके अबाउट टॉपल कर जाएगी बॉल। अभी क्या है, ये यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल का यहाँ पे नॉर्मल आ रहा होगा विच इज स्टॉपिंग इट टू फॉल, ठीक है, इसको स्टॉप कर रहा होगा। फिर धीरे धीरे जब मैं रेस करता जाऊँगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एट दिस पॉइंट जब मेरा इसके दो इस पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो एक इसका कंपोनेंट mg sin थीटा आ रहा होगा और एक जो इसको पुश कर रहा होगा ग्राउंड पे विच इज mg cos थीटा, ये इसका mg है, एक उसका mg sin थीटा होगा और एक इसका mg cos थीटा। तो mg cos थीटा ही इसको ग्राउंड से पुश कर रहा है विच इज नॉट लेटिंग इट गो, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के अबाउट इफ आई फाइंड आउट के हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द बॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है कि थीटा की उस वैल्यू तक के नीचे ना गिरे, ठीक है, वो क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, वो वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ कि किस पॉइंट पे वो गिरनी शुरू हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे गिरनी शुरू हो जाएगी दैट इज आर थीटा, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हमें थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो अब किस पॉइंट पे गिरेगी, अगर ये मेरी बॉल है, यहाँ पे मेरी नॉर्मल लग रही है, ठीक है, दिस इज माई नॉर्मल, यहाँ पे एक मेरा mg का कंपोनेंट mg sin थीटा आ गया, ये mg cos थीटा आ गया। तो जब मेरा mg sin थीटा का जो टॉर्क है अबाउट दिस पॉइंट, जब वो टॉर्क मेरा इज ग्रेटर देन मेरा इसका टॉर्क हो जाएगा, जब ये mg cos थीटा का टॉर्क, बिकॉज ये वाला जो mg cos थीटा का टॉर्क है वो आपको इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, नीचे इसको नहीं ले जाने की कोशिश करेगा। mg sin थीटा का टॉर्क इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो जब तक मेरा mg sin थीटा का कॉस, जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा mg sin थीटा बढ़ता जाएगा और मेरा mg sin थीटा का टॉर्क बढ़ता जाएगा। तो एक लेवल आएगा जब मेरा mg sin थीटा का टॉर्क जो है विच इज ग्रेटर देन mg cos थीटा का टॉर्क, एट दैट पॉइंट इट इज गोइंग टू गेट टॉपल, ठीक है। तो हम क्रिटिकल पॉइंट लगा लेते हैं व्हेन mg sin थीटा का जो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट दैट इज नथिंग बट आपको यहाँ पे mg sin थीटा इनटू ये डिस्टेंस लेना है, ठीक है, दिस डिस्टेंस यू हैव टू टेक। तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज माई r और ये मेरा स्मॉल r दे रखा है, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका कैप r² माइनस r², ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो mg sin थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ r² माइनस r², ठीक है, ये आपका टॉर्क हो गया। दैट विल बी इक्वल टू योर mg sin थीटा इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज स्मॉल r, ठीक है। जब इसके बराबर हो जाएगा एट दैट पॉइंट दिस थीटा पे आपका ये टॉपल कर, ये बॉल आपकी नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको mg से m से कैंसिल किया, यहाँ से आपका tan थीटा आ गया r डिवाइडेड बाय दिस। नाउ यू मेक दिस ट्राइंगल, हमारे को क्योंकि tan थीटा में ये दे रखी है वैल्यू, तो sin थीटा निकालते हैं इसका। सो दिस इज योर ट्राइंगल, tan थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस r ओवर r। अब आपका हाइपोटेन्यूज अगर मैं इसका स्क्वायर करके ऐड अप करूंगा तो माय हाइपोटेन्यूज कम्स आउट टू बी इक्वल टू r, ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपका r आ जाएगा। नाउ
अब आपको यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा इसका, आर डिवाइड बाई कैपिटल आर, विच इज़ माई आंसर, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा, दैट इज योर दिस डिवाइडेड बाय दिस, विच इज रॉन्ग। साइन थीटा, दिस इज मैचिंग ओनली, साइन थीटा हमारा आर डिवाइड बाई कैपिटल आर, तो ए इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, अ सॉलिड स्फेयर एंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ आइडेंटिकल रेडियाई अप्रोच एंड इंक्लाइन विद द सेम लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे मेरा दे आर अप्रोचिंग विद द सेम लीनियर वेलोसिटी, सॉलिड स्फेयर है और सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। बोथ रोल विदाउट स्लिपिंग थ्रू आउट द टू क्लाइम्स द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितनी क्लाइम करेंगे, जब ये सारी की सारी इसकी रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू योर पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे रोलिंग काइनेटिक एनर्जी फॉर द स्फेयर विल बी, स्फेयर कितना हाइट गेन करेगा, mgh1, स्फेयर की सॉरी सॉलिड सिलेंडर हमारे क्या निकालना है, सॉलिड सिलेंडर की कितनी हो जाएगी, 1 प्लस सी 1/2 mv², और यहाँ पे क्या है हमारे को सेम लीनियर वेलोसिटी आपने दिया और आपको h1 और h2 का रेशियो निकालना है, तो 1/2 mv² हो जाएगा, यहाँ पे सेम है ये भी। और सेकंड केस में भी जब आपने स्फेयर को भी और गिवन द सेम वेलोसिटी, तो mgh2 विल बी 1/2 2/5 हो जाएगा, यहाँ पे सी ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 7/5, ठीक है। h1/h2 आपका आ जाएगा यहाँ से, फिर इट विल कम्स आउट टू बी 14/, सो हमारे को स्फेयर का निकालना है, तो h2/h1 निकालना है, ठीक है। h2/h1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर 14/15 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। 14/15 आ जाएगा आपका, राइट। हमारे को यहाँ पे h2/h1 निकालना है, ये मेरा स्फेयर का है, ये मेरा सिलेंडर का है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, following bodies are made up of the following bodies are made to roll up कर रहा है without slipping the same inclined plane from the horizontal plane, a ring of radius r, a solid sphere, a solid cylinder of radius r/2 and a solid sphere of radius r/4. In each case the speed of the center of mass at the bottom is same, the ratio of their maximum heights that they can climb. The maximum height that they can climb we have to find out. So initially, so you can do it in इस तरीके से भी सोच सकते हो कि we will see कि यहाँ पे इन सब की velocity, so need to roll up the same inclined plane from the horizontal plane, तो we have to find out the center of the speed of the center of mass at the bottom of the incline. The speed of the center of mass at the bottom of the incline is same. We have to find out the maximum height. We have to find, तो हमारे को यहाँ पे speed of the all of them has been given exactly same speed दे रखी है मेरे को यहाँ पे कि at the bottom they will be having they will be given same speed, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं, सपोज एक को मैंने h1 हाइट से फेंका, एक को मैंने h2 हाइट से फेंका, एक को मैंने h3 हाइट से फेंका, दिस पॉइंट पे मेरी तीनों की वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू, जो मेरी यहाँ पे वेलोसिटी होती है दैट इज नथिंग बट √2gh डिवाइडेड बाय 1 + c, और ये तीनों की मेरी सेम है, ठीक है। तीनों की सेम है, दैट मीन्स माई h इज डिफरेंट बिकॉज मेरा c डिफरेंट है, ठीक है, तो मेरा h डिफरेंट होगा तीनों का, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर वी विल डू कि वेलोसिटी इज √2gh बाय c, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस h, ठीक है। विल टेक हेयर v² इंटू 1 + c डिवाइड बाय 2g दैट इज इक्वल टू योर h, ठीक है। अब h निकालते हैं हम लोग कि h विल बी योर, पहले देखते हैं हम लोग फॉर द so h is directly proportional to your c 1 + c, ठीक है। h is directly proportional, we have to find out the ratios only, so h is directly proportional to your 1 + c। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा h निकालते हैं हम लोग फॉर द रिंग का h, रिंग का कितना हो जाएगा, 1 + c इज नथिंग बट 2, ठीक है। फॉर माई सेकेंड इज माई, तो यहाँ पे रेडियस का तो कोई डिपेंड नहीं करेगा मेरा, सॉलिड स्फेयर का, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस। सॉलिड स्फेयर का मेरा कितना हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर का इट इज़ 1/2, सो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा h2, और h3 कम्स आउट टू बी इक्वल टू दैट इज सॉलिड स्फेयर, तो दैट इज 7/5 हो जाएगा, ठीक है, 7/5। नाउ ऑल 3 क्वेश्चन आई मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, सॉरी हाँ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ सारी क्वेश्चन। इसको 10 से किया तो इसको 10 से किया ये हो गया 20, इसको 10 से किया इसको हो गया 15, इसको 10 से किया ये हो गया 14, ठीक है। तो माई रेशियो विल बी 20 15 14, सो हमारे को ऐसे कोई दे नहीं रखा, बस रेशियो पूछा हुआ है, सो एग्जैक्ट रेशियो में नहीं पूछा हुआ किस तरीके से, तो दिस इज़ द आंसर विच इज़ मैचिंग, ठीक है, 20 15 और 14,
राइट। इसमें कोई आंसर में हमारे को ऐसे नहीं बता रखा कि मेरे को रेशियो आप इसी एग्जैक्ट ऑर्डर में बताओ। तो हमारा जो ऑर्डर आ रहा है दैट इज़ 20:15:14, सो विच इज़ मैचिंग अप दिस आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। A homogeneous solid cylinder roller of radius r and mass m has been pulled on a cricket pitch by the horizontal force, ठीक है। Assuming that it is rolling without slipping, we have to find out the angular acceleration of the cylinder. So यहाँ पे आपको force दे रखी है with which you are pushing it. You have been asked to find out the अल्फा एंड इट इज़ रोलिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर शुड बी अ फ्रिक्शन विदाउट सेइंग। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती तो इट इज़ नॉट गोइंग, अगर यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस होता तो इट इज़ कीप ऑन स्लाइडिंग, ये रोटेट, ये रोल ही नहीं कर पाता अगर यहाँ पे, बिकॉज जो इस फोर्स है मेरी, दैट फोर्स या ये फोर्स है, इट इज़ कीप ऑन स्लाइडिंग, जो कि मेरी लीनियर एक्सेलरेशन होती रहती है। बिकॉज यू नीड रफ सरफेस जिसकी वजह से फ्रिक्शन आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, जिसकी वजह से मेरा अल्फा आएगा, ठीक है। तो देयर इज एंड विदाउट सेइंग देयर विल बी अ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये मेरी एफ हो गया। तो फ्रिक्शन विल बी एट द बैकवर्ड बिकॉज फोर्स इज देयर, तो सेंटर में फोर्स लग रही है तो इसकी टेंडेंसी एक्सेलेरेशन की है इस वाले पॉइंट के आगे जाने की, तो फ्रिक्शन विल बी 100% हमारा राइट, यही फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। नाउ विल राइट इट ऑन एफ माइनस एफ नेट फोर्स आ गई आपकी एम ए, ठीक है। नेट फोर्स आ गई आपकी एम ए। आप टॉर्क की क्वेश्चन लगा दो अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एफ इंटू आर दैट इज इक्वल टू, ये क्या दे रखा है सॉलिड सिलेंडर, तो एम आर स्क्वायर हो गया आपका इंटू अल्फा की जगह आपने ए बाई आर रख दिया, ठीक है। नाउ ये आपका आर ये कैंसिल हो गया, एफ की वैल्यू आ गई आपकी एम ए बाई 2, एफ की वैल्यू एम ए बाई 2, ये हो गया आपका एफ, टोटल एफ हो जाएगा आपका 3 एम ए बाई 2, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, सो दैट इज 2 एफ बाई 3 एम हो जाएगा, ठीक है। ये सी विल द आंसर फॉर दिस। और एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई आपकी 2 एफ बाई 3 एम और अल्फा कम्स आउट टू बी ए बाई आर, तो यहाँ पे आ जाएगा, सो सी विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, स्ट्रिंग इज वून्ड अराउंड द हॉलो सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस 0.5 मीटर। इफ द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स, इस तरीके से इफ आई एम गोइंग टू पुल द स्ट्रिंग विद हॉरिजॉन्टल फोर्स 40 न्यूटन, द सिलेंडर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। इस तरीके से ये है मेरा, इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर एंड सो दिस फोर्स इज देयर, इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट इट, ठीक है। तो इस पर फोर्स पीछे आएगा विच इज गोइंग टू रिड्यूस ऑन दिस एंड विच इज गोइंग टू इंक्रीज द अल्फा, सो दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू योर अल्फा आर हो जाएगी, ठीक है। सो द फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। नाउ विल अप्लाई, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए विल अप्लाई सेम जैसे हमने इसमें किया था। सो हेयर ऑल्सो you will apply linear equation, linear dynamics की equation and rotational dynamics की। तो f minus f is equal to ma and rotational वाली लगाएंगे तो f into r plus small f, because यहाँ पे हमारा जो about the center इसका भी टॉर्क आएगा, ठीक है। they both will be rotating, they both rotate this with the alpha, तो ये हो जाएगा f into r plus alpha into plus small f into r that will be equal to, और ये मेरा क्या है हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा की जगह मैंने ए बाई आर रख दिया। नाउ ये आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ दोनों को ऐड अप कर दो, ये कैंसिल हो गया, एफ और एफ आपका 80 हो जाएगा, 40 दे रखा है, और ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू ए। एक्सेलेशन आपकी आ जाएगी 8 और आपको एंगुलर एक्सेलेशन पूछा हुआ है, तो 8 डिवाइडेड बाई आर आपका ये है 8 डिवाइडेड बाई 0.5, आपकी अल्फा आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 0.5 16, ठीक है। सो डी इज द आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे मेरा, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सपोज ये 2 पॉइंट है आपके, अगर इसकी वेलोसिटी 10 है और इसकी भी वेलोसिटी 10 है, सो दे बोथ विल मूव पैरेलली, इस तरीके से पैरेलल मूव करते रहेंगे, ठीक है। दे बोथ विल मूव पैरेलली। अगर मेरा एक पॉइंट पे सपोज इसकी ये यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचे, अब इसकी वेलोसिटी 10 है और इसकी वेलोसिटी ऑल ऑफ अ सडन 30 हो गई। जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट इस तरीके से, इसका टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अभी इसका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो इस डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट होगा। सपोज फॉर इंस्टेंस इसकी 30 हो गई, इफ़ दिस इज़ माई 30 एंड दिस इज़ माई 10, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में इसका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इट हैज़ टू ट्रैवल मोर इन द सेम टाइम, इट हैज़ टू ट्रैवल मोर। वो किस केस में होगा, व्हेन इट इज़ गोइंग टू डू अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस तरीके से जब सर्कुलर मोशन करेगा तभी ये ट्रैवल टाइम सेम टाइम में ज़्यादा ट्रैवल करेगा और ये सेम टाइम में कम ट्रैवल करेगा। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस केस ऑल्सो, विच यू आर गोइंग टू डिस्कस हेयर। तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, अ रोलर इज मेड बाय ज्वाइनिंग 2 कोन्स, ठीक है। इस तरीके से मेरा रोलर बना रखा है, ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द 2 कोन्स ऑफ एट देयर वर्टिसेस joining at O,
इट इज़ केप्ट ऑन अ टू रोलिंग प्लेन। अगर मेरे को सिंपल पैरेलल प्लेन में रखे गए होते ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से रखे गए होते, तो ये वाला जो ये इस तरीके से मेरा ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूँ सामने से, तो ये ऐसे सर्कुलर सिंपल दोनों मेरे सर्कल बन रहे होते फुल, ठीक है, अगर ये मेरे पैरेलल इस पे रखे हुए थे तो, ठीक है, ये मेरे पैरेलल इस पे रखे हुए होते। बट यहाँ पे क्या है, मेरा ये वाली रेल मेरी ऐसी दे रखी है, ठीक है, ये मेरी रेल इस तरीके से दे रखी है, राइट। सो माई रेल इज लाइक दिस, इट इज़ नॉट पैरेलल, ठीक है। सो यहाँ पे दे रखा है, सो टू रेल्स ए एंड बी, ठीक है, दे प्लेस, ये जो मेरे कोन्स है दे हैव बीन प्लेस सिमेट्रिकली, ठीक है, द कोन्स विल बी प्लेस सिमेट्रिकली विद एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू द सी डी, एक्सेस जो है इसका परपेंडिकुलर टू योर सी डी है, एंड इट इज़ इन इट्स सेंटर ओ at a distance at the center of the line joining AB and CD, ठीक है। Now if it's been given a slight push so that it start rolling with the center, यहाँ पे है it start rolling with the center with its center O, ठीक है, it started rolling, that is the first information that has been we are going to use as it moves. The roller will tend to, हमें निकालना है whether it's going to tend left, tend right, go straight and take left and right alternatively. So अगर मैं देखूँ ये वाला पॉइंट है और दिस वन, तो इफ़ यू कंसिडर दिस वन, तो इस वाले में ये रोल जो कर रहा होगा मेरा, जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो इसका इफ़ यू सी ये वाला इट इज़ गोइंग टू मेक, अब ये वाला पॉइंट देखोगे तो ये तो अपना सिंपल अपना इसी तरीके से आगे जाता रहेगा। ये इसका जो रेडियस होगा ये वाला, ये जो मेरा दिस इस तरीके से रोलर होगा, तो इसका ये छोटा छोटा होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, ठीक है। अगर इफ आई विल सी द साइड व्यू ऑफ दिस, सो नाउ ये ओमेगा से दोनों मेरे रोटेट करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है कि द होल बॉडी विल बी रोटेटिंग विद ओमेगा, नाउ द होल बॉडी विल बी रोटेटिंग विद ओमेगा। नाउ ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इसको साइड से अगर इसको देखें हम लोग, इसको देखें, इसको यू हैव टू ऑब्जर्व इट कि आपको अगर ये साइड से देखोगे तो दिस विल बी फॉर्मिंग अ स्मॉलर सर्कल एंड दिस विल बी फॉर्मिंग अ बिगर सर्कल, ये बड़ा सर्कल बनाएगा, ठीक है। ये सी डी पे इट विल बी फॉर्मिंग अ बिगर सर्कल, बिकॉज ये जैसे जैसे पास जाता जाएगा, ये इसके पास, मतलब कि ये इसके पास आता जाएगा ना। अगर ये दोनों पैरेलल होते तो ये दोनों सर्कल मेरे बराबर होते, तो ये पैरेलली मूव कर रहे होते। अब ये मेरा टिल्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स ये अब जो रोल ये स्लिप कर रहा होगा, ये जो मेरा कोन का ये वाला जो पार्ट होगा, ये मेरा छोटे पोर्शन के ऊपर ये मेरा रोल कर रहा होगा, ठीक है। ये मेरा जो ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, ये मेरा छोटे इसके ऊपर रोल कर रहा होगा। और अगर ये मेरा इस तरीके से होता तो दैट मीन्स ये आपका बड़े के ऊपर रोल कर रहा होता, ये आपका काफ़ी ये बड़े वाले साइड के ऊपर रोल कर रहा होता, ये वाला जो आपका स्प्रेड ओवर साइड है, ठीक है। अभी क्या है, मेरा इस तरीके से रेल है, तो जो ये रोल कर रहा होगा ये विल बी रोलिंग ऑन अ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। यहाँ पे जो रोलिंग हो रही है दैट इज ऑन अ बिगर सर्कल। तो ओमेगा मेरा दोनों सेम है, तो इसकी वेलोसिटीज क्या होंगी मेरी, जो सेंटर ऑफ मास की इसकी वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास की इसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा इंटू आर होगी, बिकॉज रोलिंग है मेरा, ठीक है। तो इसके सेंटर ऑफ मास की वाला जो होगा, तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा इंटू ये छोटा वाला स्मॉल आर होगा, ठीक है। इसका जो होगा मेरा ओमेगा इंटू बिगर आर होगा, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी इफ यू सी दिस वेलोसिटी इज मोर एंड दिस वेलोसिटी इज लेस, इसकी वेलोसिटी कम होगी, बिकॉज यहाँ पे ये इफ़ यू सी यू नीड टू विजुलाइज इट कि जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये स्मॉलर पोर्शन पे, अगर ये मेरा स्ट्रेट होता तो इट इज़ गोइंग टू मेक द सेम सर्कल, ठीक है। ये सेम रोलर जो मेरा सेम सर्कल आ रहा होता, अगर मैं साइड व्यू देखूँ। अब मैं साइड, अगर ये वाले साइड, अगर इट विल कीप ऑन मूविंग हेयर, इस डायरेक्शन में जब जा रहा होगा, तो ये वाला पोर्शन मेरा एक छोटे उस पर मूव कर रहा होगा, छोटे सर्कल पे इट विल बी रोलिंग, ठीक है। तो जब ये छोटे पे कर रहा है तो वी विल से कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज नथिंग बट वी जो होगा इसका दैट इज ओमेगा, तो मेरा दोनों का सेम रहेगा, दैट इज अ कंडीशन फॉर योर रिजिड बॉडी कि आपका ओमेगा विल बी सेम। नाउ इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज ओमेगा आर, और आर यहाँ पे छोटा है, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑफ दिस, सपोज वी टेक इट पी एंड वी टेक इट इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्यू, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास वी क्यू इज ग्रेटर देन माई वी पी, तो ये वाला केस हो गया ना, अगर आपकी ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी आपकी 10 है एंड इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी आपकी 30 है, एंड बोथ हैव टू कवर अप सेम डिस्टेंस, सो बोथ हैव टू कवर अप इन सेम टाइम, इट इज़ गोइंग टू कवर 30, इट इज़ गोइंग टू कवर 20, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू कवर 10, इट इज़ गोइंग टू कवर 30, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सो इट इज़ गोइंग लाइक दिस, और ये रिजिड बॉडी है, अगर ये नहीं मूव करेगा, ये अगर ये इसकी हाइट ये है तो इट शुड
टिल्ट लाइक दिस, इस डायरेक्शन में टिल्ट करेगा अगर ये रिजिड बॉडी है. अगर रिजिड बॉडी नहीं होती तो ये मूव सेम डायरेक्शन में कर जाता. अगर ये रिजिड बॉडी है तो इट शुड टिल्ट इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इट शुड टिल्ट इन दिस डायरेक्शन. तो इट विल गोइंग टू टर्न लेफ्ट. ठीक है, तो ये विल बी द आंसर फॉर दिस. इट्स गोइंग टू टर्न लेफ्ट साइड, राइट. So that's all for today. अब we'll meet up in the next lecture with the same topic, rolling motion. अभी हमारे विल थिंक सो 1-2 लेक्चर और लग जाएंगे रोलिंग मोशन में. देन वी आर डन विद आवर मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आवर फिजिक्स, दैट इज रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास. फिर ठीक, तो फिर हम आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्लास 12th का हम लोग फिनिश करेंगे सारा PYQ. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑल राइट, थैंक यू.